जिस तरीके से हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, इतने लायक माशाल्लाह वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने बाहर निकल के कहा अंदर 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है, बाहर निकल के इन्होंने कहा नहीं वो 4-3 से फैसला हमारे हक में हो गया। भाई वो 2 रूहें थी जो आपने डाल दी थी, वो कहां से आ गए थे? उसके बाद कोई रिव्यू फाइल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में कोई नजरसानी नहीं की। जब ये पार्लियामेंट का सेशन हुआ तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि जाहिर है हमारे खिलाफ ही कोई ऑल फोल करारदाद आएगी कि ये टेररिस्ट हो गए हैं, ये हो गए हैं, वो हो गए हैं। तो हम अपना सोच रहे थे कि ये इस तरह की कोई लेके आएंगे, वो पता चला हम तो एजेंडे में ही नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला है। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले के लिए कल पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया। आप देखिए, इससे पहले मैं आपको चंद वाकयात जो हैं वो याद कराना चाहता हूं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फिजिकल हमला हुआ है, और वो करने वाले कौन थे? यही जो इस वक्त इख्तियार में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही ऐसा जज को फोन कॉल टेप हुई है जिसमें कहा जा रहा था कि मेरे खिलाफ जो अपोजिशन लीडर है उसको 5 साल सजा कम है, 7 साल होनी चाहिए, और वो भी कराने वाले यही थे जो इस वक्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें एक ही बार असम्बली बहाल हुई किसी वज़ीर आज़म की डिसमिस होके, और वो नवाज शरीफ की असम्बली थी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार जमानत कबल इस गिरफ्तारी जो है वो घर पे बैठे हुए मिली थी, बगैर अपीयर हुए, और वो हमजा शहबाज को मिली थी इतवार के दिन जब नायब ने छापा मारा था। पाकिस्तान की तारीख में एक ही बार स्पीकर की रूलिंग कालअदम करार हुई है जो कासिम सूरी की थी, और जिसके नतीजे में ये हुकूमत बनी हुई है। ये हुकूमत आज जिन जजेस पे तनकीद कर रही है, मैं याद कराना आपको चाहता हूं कि वो 5 रुकनी बेंच जिसने कासिम सूरी की रूलिंग को कालअदम करार दिया और जिसके नतीजे में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बना, उसमें इस जिन जजेस के नाम ले रहे हैं वो 3 जजेस उस बेंच का हिस्सा थे। आज इन्हें चीफ जस्टिस से बड़ी तकलीफ हो गई है, आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट के बाकी सीनियर जजेस से जो है वो बड़ी तकलीफ हो गई है। और उस वक्त ये जो कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो 8 दिन आगे हो गया, और आज ये हमारा जो वज़ीर कानून है, जो मेरा ख्याल है इसने तो जितना ये इनको जो मेरा ख्याल है जो हमारा आज़म तारड़ साहब को अपना नाम डेविल्स एडवोकेट ही रख लेना चाहिए, शैतान के वकील हो गए हैं। ये तो अच्छा खासा आदमी था हुकूमत ज्वाइन करने से पहले, पता नहीं इसको क्या हो गया। और देखिए इशू ये है, आपका तरीका होता है, अगर आपने केस फाइल करना है, आपको उस केस के ऊपर ऑब्जेक्शन है, आप नजरसानी लेके आते हैं। ना इन्होंने कोई नजरसानी की, ना कुछ किया, और आज पूरा पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 5 मेंबर्स जो हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 का केस होना चाहिए। और इसको हम इंशाअल्लाह ये भी वो 5-6 लोग हैं कि इससे पहले एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये 5-6 आप हमें सिविलियन मिल गए हैं, इन पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, आप देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्होंने जिन्होंने तजर्बा करके देखा है, पहली बार किसी गवर्नमेंट ने, सिविलियन गवर्नमेंट ने इस तरह का गैर आइनी और आइन को युसब करने का इक़दाम किया हो। तो कल हम इंशाअल्लाह इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला जो है वो आएगा।